Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learn English with Fatma Khalid and a very warm welcome to all my new members of YouTube family. I hope all of you are fine and doing very well. Thank you for your support, comments, queries and suggestions. I'm your host Fatma Khalid and as you know our first chapter is gonna end it and today we are going to start our chapter number 2 which is Dorothy Meets the Scarecrow. New Oxford Modern English and Book 3. It is the third edition of this book. अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें और आने वाली तमाम वीडियोस को लाइक कर दें। चलिए आप आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इट्स आवर चैप्टर नंबर 2 डोरोथी मीट्स द स्केयरक्रो। वर्ड्स टू नो गेस्ट। गेस्ट का मतलब होता है घूरना। टू लुक एट समथिंग स्टेडीली, किसी भी चीज़ को बहुत देर तक देखते रहना। थिंकिंग अबाउट इट और एडमायरिंग इट, उसके बारे में सोचते रहना और उसकी तारीफ करना। ग्रेटफुल, थैंकफुल। राइप, रेडी टू ईट और पिक। स्केयरक्रो, अ ह्यूमन शेप्ड फिगर often made by stuffing straw into clothes that is used to scare away birds from crops. स्केयरक्रो असल में होता क्या है, इस चैप्टर में हमने प्री रीडिंग से पहले हमने क्या बच्चों को बताना है कि डोरोथी मीट्स द स्केयरक्रो। यहाँ पे हमारे पास एक करेक्टर है डोरोथी, वो एक गर्ल है और स्केयरक्रो को खेतों में इसीलिए रखा जाता है ताकि जो है बर्ड्स, जैसे हमारी पकी हुई फसल होती है, क्रॉप्स होती हैं, तो उसको बर्ड जो है वो खाएं नहीं, उनको हमारी क्रॉप्स ख़राब ना हो, तो वहाँ पे एक स्केयरक्रो रखा जाता है। वो भी ह्यूमन शेप्ड फिगर होती है, उसका फेस, एवरीथिंग, उसके क्लोथ्स से लेकर ईच एंड एवरीथिंग जो है ह्यूमन बीइंग की तरह बनाई जाती है ताकि वो क्रोज को ऐसा लगे कि वो इंसान ठहरा है और हम जो हैं खेतों के फसलों के पास ना जाएं। तो उस चीज़ को डराने के लिए, उनको कौवों को डराने के लिए या किसी भी टाइप ऑफ बर्ड्स को डराने के लिए उस स्केयरक्रो रखा जाता है। तो हम बच्चों को पहले रीडिंग करने से पहले प्री रीडिंग की सूरत में ये सारा सिनेरियो बताएंगे ताकि उनका माइंड सेट हो सके। फिर हमारे पास ये जो बॉय गिवन है यहाँ पे, ये एक किस्म का स्केयरक्रो है। फॉर एग्जांपल आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि जैसे हमारे आम रूटीन में हम देख सकते हैं, जो हमारे पास फसलों में दो स्टिक्स के ऊपर, जिनको हम डंडा बोलते हैं, स्टिक्स के ऊपर एक पिक्चर टाइप रखा होता है, गड़ा, तो वो जो है वो स्केयरक्रो से ही इसको रिजेंबल किया जाता है। हमारे यहाँ चैप्टर में वो थोड़ा सा प्रिटी फेस के साथ बना हुआ है विद ब्लू प्रिंटेड कैप एंड इट्स ड्रेस एंड ऑल्सो विद ब्राउन शूज़। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि स्केयरक्रो के किस टाइप ऑफ क्लोथ्स हैं, क्या उसकी क्लोथ्स के कलर्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे आपने कार्टून्स देखे होंगे लाइक छोटा भीम एंड पोगो एंड ऑल, तो वहाँ पे भी हमें ये स्केयरक्रो टाइप दिखाया जाता है, लेकिन वो इतना प्रिटी नहीं होता जितना हमारे पास है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन। डोरोथी वॉकड अलोंग द रोड। डोरोथी जो है सड़क के साथ साथ चलने लगी। इट वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स, वो किस चीज़ से बनी हुई थी? येलो कलर की ईंटों से बनी हुई थी। व्हेन शी हैड गॉन सम माइल्स शी नीडेड टू रेस्ट, जैसे ही वो कुछ मील चली उसको रेस्ट की ज़रूरत थी, उसको थोड़ा सा आराम की ज़रूरत थी। शी क्लाइम टू द टॉप ऑफ द फेंस बिसाइड द रोड, सड़क के जो साथ था उसको नज़र आया बाड़, फेंस को हम बाड़ बोलते हैं, बिसाइड द रोड, सड़क के साथ, एंड सैट डाउन, और वहाँ बैठ गई। यहाँ पे आपको पिक में यहाँ पे एक डॉग नज़र आ रहा है, उसके पास एक बास्केट है और यहाँ पे एक गर्ल है। तो जो है हर डॉग टोटो वॉज ऑल्सो टायर्ड, उसका जो डॉग नेम्स टोटो है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है पिक में, तो वो भी थक गया था। तो वो दोनों जो है, ये देखो ये बाड़ पे बैठी हुई है और उसका डॉग भी थक गया, तो उसने अपनी बास्केट नीचे रखी, वो डॉग को भी नीचे बिठा दिया। ही लेट डाउन ऑन अ ग्राउंड बाय द फेंस, तो वो जो है इस फेंस बाड़ के साथ जो है वो ले डाउन वहीं पे लेट जाती है। देयर वॉज अ लार्ज कॉर्नफील्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस, वहाँ पे बाड़ के जो दूसरी साइड थी, कॉर्नफील्ड मकई का खेत, वहाँ पे जो था बहुत बड़ा मकई का खेत था। मकई कॉर्न उसे बोलते हैं जो हम छल्ली भी खाते हैं, वो यहाँ पे आपको पिछली पिक में येलो येलो कलर की जो नज़र आ रही है वो होती है कॉर्न। इन द फील्ड, खेत में, देयर वॉज अ स्केयरक्रो, वहाँ पे जो है हमारे पास क्या था? स्केयरक्रो था। डोरोथी गेज्ड एट द स्केयरक्रो, डोरोथी ने स्केयरक्रो की तरफ घूर के देखा, बहुत उसको मतलब स्टेडीली काफ़ी देर तक वो उसे घूरती रही है। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कौन है, तो इसीलिए हम घूरते भी तब हैं किसी चीज़ को जब हमें समझ नहीं आ रही होती कि क्या चीज़ है ये। इट्स हेड वॉज अ स्मॉल सैक, उसका सर जो है वो छोटा सा एक थैला था। स्टफ, भरा हुआ था, विथ स्ट्रॉ, तिनकों से भरा हुआ था। इट्स फेस वॉज पेंटेड विद ऑन अ सैक,
उसका जो फेस था, शक्ल थी, उसके ऊपर पेंट किया हुआ था, जैसे हमारे पेंटर्स आइज़ बना लेते हैं, या जैसे बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं अपनी बुक्स पे फेसेस बना लेते हैं इमोजीज टाइप्स। तो उसका जो फेस था वो पेंटेड था सैक के ऊपर। इट हैड एन ओल्ड पॉइंटेड ब्लू हैट। उसके पास एक पुरानी पॉइंटेड नोकीली ब्लू हैट, नीले कलर की टोपी थी ऑन इट्स हेड, उसके सर पे। ऑन इट्स बॉडी, उसके जिस्म पे, इट वोर अ ब्लू सूट ऑफ फेडेड क्लोथ्स। उसने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था जो कि फेड हो चुका था, जिसका रंग उड़ गया था। हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसे कपड़े होते हैं ना जो काफ़ी यूज़ करने के बाद फेड हो जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, डेफ़िनेटली जिसने भी स्केयर क्रो बनाया होगा, उसने जो उसकी ड्रेस अप किया होगा, तो उसको न्यू कपड़े तो नहीं पहनाए होंगे। तो उन्होंने उसको ब्लू फेडेड ड्रेस दिया, विच हैड ऑल्सो बीन स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ, जो कि उसके कपड़ों के नीचे बॉडी तो थी ही नहीं, तो उसको भी तिनकों से स्ट्रॉ से स्टफ़ किया गया था। ऑन द फीट, उसके पाँव में वर सम ओल्ड बूट्स, कोई पुराने किस्म के बूट्स थे, बूट जो हम पहनते हैं। द स्केयरक्रो वॉज टाइड टू अ टॉल पोल। स्केयरक्रो को जो है किसी ने एक लंबे पोल से बांध दिया था, क्योंकि वो इंसान तो था नहीं, उसमें जान तो नहीं थी, तो वो ठहर कैसे सकता था। तो वो जो है किसी ने उसको एक लंबे टॉल पोल से ना बांध दिया। इट वॉज देयर टू स्केयर द बर्ड्स। वो वहाँ पे इसीलिए ठहराया गया था ताकि परिंदों को डराया जा सके। एंड स्टॉप देम फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न, और उसको पकी हुई मकई को खाने से रोका जा सके। वाइल डोरोथी वॉज लुकिंग एट द पेंटेड फेस ऑफ द स्केयरक्रो, उसी दौरान जब डोरोथी उसका पेंटेड फेस और स्केयरक्रो का देख रही थी, शी वाज सरप्राइज्ड, वो जो है बहुत सरप्राइज हो गई, हैरान हो गई, टू सी वन ऑफ द आइज स्लोली विंक एट हर, कि उसको नज़र आया कि एक आँख जो है वो मुझे देख के विंक कर रही है। विंक का मतलब होता है एक आई ओपन करना और एक क्लोज करके, जैसे विंकिंग। तो उसको लगा कि जो है सामने मेरे कोई आदमी ठहरा है और वो मुझे आइज़ विंक कर रहा है। पलक झपकना जिसे बोलते हैं, वो आइज़ विंकिंग होती है। शी थॉट शी मस्ट हैव इमेजिन इट, उसको लगा कि शायद उसने कुछ सोचा होगा, या शायद उसको लग रहा हो कि वो मेरे साथ बातें कर रहा है या मुझे कोई इशारा कर रहा है, लाइक दैट। देन द स्केयरक्रो नोडेड इट्स हेड टू हर इन अ फ्रेंडली वे। फिर जो है स्केयरक्रो ने, नोडेड का मतलब होता है सर हिलाना। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं टीचर से कि मे आई कम इन, सो जस्ट विदाउट गिविंग एनी आंसर, येस और नो, शी नोड्स हर हेड, के बगैर की कोई भी आंसर दिए येस या नो, टीचर जस्ट सिंपली अपना सर हिला देती हैं। इट्स कॉल्ड नोडिंग। स्केयरक्रो नोडेड इट्स हेड टू हर इन अ फ्रेंडली वे। उसको लगा कि स्केयरक्रो ने एक अपना सर जो है उसको ऐसे 2 बार हिलाया है, फ्रेंडली वे, दोस्ताना अंदाज में। डोरोथी क्लाइम डाउन फ्रॉम द फेंस। डोरोथी जो है बार से फेंस से नीचे उतर गया एंड वॉकड अप टू इट, और उसके ये डोरोथी के साथ चलने लग गया उसके साथ। टोटो रैन अराउंड द पोल एंड बार्क्ड। टोटो जो है उसका डॉग पोल के इर्द गिर्द घूमने लग गया एंड बार्क्ड। बार्क का मतलब होता है जो डॉग्स वॉइस निकालते हैं, लाइक बार्किंग, जैसे रात को गलियों में भी वॉइस आ रही होती हैं इन आवर स्ट्रीट्स, सो दैट्स कॉल्ड बार्किंग। टोटो रैन अराउंड द पोल एंड बार्क्ड। टोटो जो है पोल के इर्द गिर्द घूमने लग गया और बोलने लग गया, बार्क्ड। गुड डे सेड द स्केयरक्रो। गुड डे सेड द स्केयरक्रो। अच्छा दिन, स्केयरक्रो ने बोला। यू डिडंट जस्ट स्पीक। डोरोथी उसे कहती है, तुमने वाकई में बोला। डिड यू, ये टैग क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। यू डिडंट स्पीक, यू डिडंट जस्ट स्पीक, क्या तुम वाकई नहीं बोले। डिड यू, वाकई। आज द गर्ल इन वंडर, लड़की ने हैरान होकर पूछा। सर्टेनली आंसर्ड द स्केयरक्रो। अचानक जो है स्केयरक्रो ने जवाब दिया, हाउ डू यू डू, कि तुम कैसी हो। जैसे ओल्ड इंग्लिश में अब हम आजकल पूछते हैं ना, हाउ आर यू, सो ओल्ड इंग्लिश थी हाउ डू यू डू। फिर डोरोथी जवाब देती है, आई एम प्रिटी वेल, मैं ठीक ठाक, थैंक यू, शुक्रिया, रिप्लाइड डोरोथी। डोरोथी ने जवाब दिया पोलाइटली, खुशमंदाना अंदाज से, मिजाज में उसने रिप्लाई किया, हाउ डू यू डू। फिर वापसी डोरोथी जो है स्केयरक्रो से पूछती है कि तुम कैसे हो। आई एम बोर्ड। डोरोथी कहते हैं, मैं तो सारा दिन बोर होता रहता हूँ, मैं तो थक जाता हूँ। सेड द स्केयरक्रो। स्केयरक्रो ने रिप्लाई किया, इट इज़ वेरी डल बीइंग स्टक अप हियर नाइट एंड डे टू स्केयर अवे क्रोज। वो कहते हैं ये बहुत बोरिंग है, डल है, बीइंग स्टक अप हियर, यहाँ पे मैं लटका रहता हूँ
सिर्फ मैं बर्ड्स को है जो उसके नाइट डे दिन रात लटका रहता हूँ, स्केयर वे क्रोज, बस मेरा यही काम है कि मैं कौवों को जो है ना स्केयर करता रहूँ, डराता रहूँ। असल में यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात है कि हमें तो ऐसा फील हो रहा है कि डोरोथी जो है स्केयर क्रो ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, बट माइंड, डोरोथी एंड स्केयर क्रो आपस में बातें नहीं कर रहे। दिस इज जस्ट अ इमेजिन स्टोरी। वो जस्ट इमेजिन कर रही है कि मैं किसी से बातें कर रही हूँ, बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारा उसका जस्ट प्री प्लान स्टोरी है कि मैं किसी से बातें कर रही हूँ, इसीलिए वो अपनी स्टोरी सुना रही है। एंड माइंड, ऑल दिस चैप्टर्स आर लाइक स्टोरीज। स्टोरीज हमेशा इमेजिन की जाती हैं, बहुत कम होती हैं जो रियल हो, अदरवाइज इट्स नॉट सच अ केस, स्टोरीज रियल नहीं होती। नेक्स्ट, वन डे टू स्केयर वे क्रोज। मैं यहाँ पे स्टक हुआ रहता हूँ, फंसा रहता हूँ, जस्ट मैंने क्रोज को ना स्केयर करना होता है। कांट यू गेट डाउन, डोरोथी स्केयर क्रोज से पूछती है कि तुम नीचे नहीं उतर सकते। आस्क्ड डोरोथी, डोरोथी ने पूछा। नो, नहीं, दिस पोल इज स्टक अप माई बैक। ये जो पोल है लंबा सा, ये मेरी कमर के पीछे से ना स्टक हुआ हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है। प्लीज़ हेल्प मी गेट डाउन। वो स्केयर क्रो बोलता है डोरोथी से कि मुझे प्लीज़ मेरी हेल्प करो मुझे नीचे आने में। डोरोथी रीच्ड अप बोथ आर्म्स एंड लिफ्टेड द स्केयर क्रो। तो डोरोथी ने अपने दोनों बाजू ऊपर कर दिए और स्केयर क्रो को उठाने की कोशिश कर रही थी। यू कैन टेक द एग्जांपल, लाइक अगर हमारे घर छोटा बेबी है तो वो अगर नीचे बैठा हुआ है या ऊपर किसी ऊंची जगह पे बैठा हुआ है तो हम अपने हाथ ऊपर करते हैं ना उसे उठाने के लिए। सेम लाइकवाइज डोरोथी ने अपने हाथ ऊपर किए स्केयर क्रो को उठाने के लिए। ही वॉज क्वाइट लाइट, वो बहुत ही हल्का था। बिकॉज ही वॉज ओनली स्टफ्ड स्ट्रॉ, क्योंकि वो तो सिर्फ स्ट्रॉ ही थे उसके अंदर। उसके अंदर तो हमारी बॉडी का वेट क्यों होता है? बिकॉज वी हैव ब्लड, वी हैव ऑर्गन्स, वी हैव बोन्स, सो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन कैलकुलेटेड, दे मेक आवर वेट। सो लेकिन स्केयर क्रो के अंदर तो कुछ भी नहीं था, उसका तो हेड, ब्रेन, एवरी बॉडी, ईच एंड एवरीथिंग वाज जस्ट स्टफ्ड विद स्ट्रॉज, सो उसका वेट तो होता ही नहीं है। शी सेट हिम डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर उसने जो है डोरोथी ने स्केयर क्रो को ग्राउंड नीचे बिठा दिया, ज़मीन पे बिठा दिया। वेरी मच, बहुत शुक्रिया, सेड द स्केयर क्रो। स्केयर क्रो ने जवाब दिया, आई फील मच बेटर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिफोर कंटिन्यूइंग आवर reading, I want to say you that please watch the video till end and don't forget to like, follow and subscribe my channel. Let's continue our reading. Dorothy was so surprised. Dorothy बहुत हैरान हुई to hear, सुनना, जब उसने ये सुना a strong man can speak, कि एक तिनकों से भरा हुआ आदमी बोल भी सकता है। The scarecrow stretched and yawned. Scarecrow ने stretch अपने हाथ सीधे किए and yawned, जैसे हम सो के उठते हैं और हमारा माउथ जस्ट लाइक बीइंग सो ओपन, yawn मीन उबासी लेना। तो स्केयरक्रो ने अपने हाथ सीधे किए एंड ही वाज जस्ट ओपनिंग हिज माउथ। हु आर यू, तुम कौन हो? आज द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो ने पूछा। एंड वेयर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो? स्केयरक्रो उससे पूछता है डोरोथी से। माय नेम इज़ डोरोथी, मेरा नाम डोरोथी है, सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। एंड आई एम गोइंग टू इमरऑल्ड सिटी, और मैं इमरऑल्ड सिटी जा रही हूँ। इमरऑल्ड सिटी एक सिटी का नाम है, जैसे कि आपको पता है इमरऑल्ड के साथ सिटी लिखा हुआ है, सो इट इज़ अ सिटी नेम एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन इज़ इमरऑल्ड सिटी। I'm going to ask the Great Oz to send me back home to Kansas. वो कहती है कि मैं ग्रेट ओज के पास जा रही हूँ ये कहने के लिए कि मुझे अपने घर कांसास में वापस भेज दें। कांसास इज़ ऑल्सो अ सिटी नेम और मे बी इट्स अ कंट्री नेम। सो ग्रेट ओज, अब यहाँ पे ग्रेट ओज कौन है? ग्रेट ओज जैसे आपको पता चल रहा है इसके नाम से, ये एक बादशाह हो सकता है, इमरॉल्ड सिटी का हो सकता नहीं है, कांसास का नहीं, इमरॉल्ड सिटी का ये बादशाह है। Where is the Emerald City? Emerald City किधर है? Said the Scarecrow. Scarecrow ने पूछा। And who is Oz? Oz कौन है? वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है उससे, डोरोथी से। Why don't you know? डोरोथी स्केयरक्रो से पूछती है, तुम्हें क्यों नहीं पता? She replied in surprise. उसने हैरान होकर जवाब दिया, No, I don't know anything. Scarecrow कहते हैं, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। You see, तुम देख रही हो, I'm stuffed with straw. मैं एक स्ट्रॉ से भरा हुआ हूँ। सो आई हैव नो ब्रेन्स एट ऑल, मेरे पास कोई भी दिमाग नहीं है। ही आंसर्ड सैडली, वो बहुत गमज़दा होके ये बात बोलता है। कम ऑन दिस येलो बॉक्स,
द ग्रेट ओज ऑल्सो नोन एज द विजर्ड ऑफ ओज। ग्रेट ओज को हम किस और नाम से जानते हैं? विजर्ड ऑफ ओज। विजर्ड मीन्स wizard की उर्दू है जिन, लाइक वी कैन से जिन, भूत। विजर्ड ऑफ ओज। एंड ड्यूरिंग हिज रीजन, जाहिर सी बात है कि हमारे पास, मैंने आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ग्रेट ओज इज अ किंग। एंड ड्यूरिंग हिज रीजन, अपनी हुकूमत के दौरान, एज द ग्रेट एंड पावरफुल ओज, वो बहुत ग्रेट, अजीम, शानदार, पावरफुल, ताकतवर ओज था। इज़ अ फिक्शनल करैक्टर। फिक्शनल का मतलब है एक जो है हम सोचते हैं किस बात है, फिक्शन करते हैं। फिक्शन का मतलब होता है अफसाना। अफसाना करैक्टर है ये एक। फॉर एग्जांपल हम कोई ड्रामा देखते हैं, उसमें डिफरेंट करैक्टर्स होते हैं। जैसे हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो हमारे पास एक दो करैक्टर्स हैं, डोरोथी एंड स्केयरक्रो। तो ही इज़ द रूलर ऑफ द लैंड ऑफ ओज। वो जो है ओज की ज़मीन का क्या है? रूलर है, हुकूमत करता है उस पर, ओज की ज़मीन पे, ओज के लैंड पे। तो जिस लैंड वो हुकूमत करता है उसी का बादशाह बन जाता है, बादशाह होता है। सो लेट्स पिक अप द थ्रेड अगेन, वेयर वर वी? सो या, ओह सेड डोरोथी, ओह डोरोथी ने बोला, आई एम सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत उदास हूँ। डू यू थिंक, ही आस्क्ड, क्या तुम सोच सकती हो? उसने पूछा, इफ़ आई गो टू इमरॉल्ड सिटी, कि अगर मैं तुम्हारे साथ इमरॉल्ड के शहर में जाता हूँ, विद यू, तुम्हारे साथ, दैट ओज वुड गिव मी सम ब्रेन्स, कि क्या वहाँ का जो बादशाह ग्रेट ओज है वो मुझे कुछ दिमाग दे देगा थोड़ा सा। आई मीन उसको लग रहा होगा कि दिमाग कोई देने की चीज़ है और मुझे कोई दे सकता है, लाइक फिक्शनल स्टोरी टाइप्स। आई डोंट नो, शी रिप्लाइड, मुझे नहीं, मैं नहीं जानती, डोरोथी ने जवाब दिया। कम टू द इमरॉल्ड सिटी विद मी एंड टोटो, तुम मेरे साथ इमरॉल्ड सिटी, मेरे और टोटो के साथ इमरॉल्ड सिटी चल सकते हो। यू कैन आस्क द ग्रेट ओज फॉर अ ब्रेन, तुम जो है ग्रेट ओज से खुद ही बात कर लो और उससे ब्रेन्स का मुतालबा कर लो, कि उससे पूछ लो कि क्या आप मुझे दिमाग दे सकते हैं या नहीं, मतलब ब्रेन्स दे सकते हैं या नहीं। वट इफ़ ही डजन गिव मी वन, लेकिन अगर वो कहता है, स्केयर क्रो बोलता है कि लेकिन अगर वो उसने मुझे ना दिया फिर? यू शुड ट्राई एनी वे, डोरोथी कहती है कि कोशिश करने में क्या हर्ज है, लेकिन हम एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना। सेड डोरोथी, डोरोथी बोली, यू हैव नथिंग टू लूज, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लाइक अगर कोई नुकसान हो भी जाता है तो तुम्हारे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। दैट इज़ ट्रू, ये बात सच है। सेड द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो ने जवाब दिया, यू सी, आई डोंट माइंड माई लेग्स एंड आर्म्स एंड बॉडी बीइंग स्टफ्ड बिकॉज आई कैन नॉट गेट हर्ट। यू सी, तुम देखती हो, आई डोंट माइंड माई लेग्स, मुझे टांगों पे भी कुछ फील नहीं होता, एंड आर्म्स, बाजू पे भी नहीं होता, एंड बॉडी बीइंग स्टफ्ड, और मेरा जिसम भी जो है स्ट्रॉ से स्टफ हुआ हुआ है, भरा हुआ है, बिकॉज क्योंकि आई कैन नॉट गेट हर्ट, मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता या मैं ज़ख्मी नहीं हो सकता। इफ़ एनी वन ट्रेड्स मी ऑन माई टोज और स्टिक्स अ पिन इन टू मी, अगर कोई मुझे ट्रेड्स का मतलब होता है रोंदना, पैरों तले रोंदना, लाइक इट कैन बी लाइक अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ट्रेड, ट्रोड, ट्रोडन, ट्रोडन, ये सारे जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आ जाते हैं। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को पैरों तले रोंदना, ऐसे ना रोंदना, ट्रीट हमेशा पैरों तले रोंदना। ऑन माई टोज, मेरे टोज पे, और स्टिक्स अ पिन इन टू मी, या कोई भी मुझे कोई चीज़ चुभाता है, इट डजेंट मैटर मी, ये मुझे कोई भी मैटर नहीं करता, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई कैंट फील इट, मैं कुछ भी फील नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक स्ट्रॉ से बना हुआ था तो वो कुछ फील नहीं कर सकता था। डोरोथी लिसनड केयरफुली एंड नोडेड, डोरोथी ने उसकी बात बहुत ही एहतियात से सुनी, बहुत ही केयरफुली, कीन से सुनी, कीनली सुनी, एंड नोटेड, और अपना सर हिलाया। शी वॉज अमेज्ड टू सी, वो बहुत हैरान थी ये देख कर, स्केयर क्रो वॉकिंग एंड टॉकिंग, स्केयर क्रो को चलता फिरता और बात करता देख कर वो बहुत क्या थी, हैरान थी। Again, I want to request my all new YouTube members of YouTube family that do subscribe and follow my channel and like all the videos and watch till end. But I do not want people to call me a fool. लेकिन स्केयरक्रो कहता है मैं ये नहीं चाहता कि कोई मुझे फूल बुलाए, पागल बुलाए या बेवकूफ़ बुलाए। इफ़ माई हेड स्टेज स्टफ विद स्ट्रॉ, कि अगर मेरा सर जो है हमेशा दिमाग की जगह पे स्ट्रॉ से स्टफ भरा रहता है, हाउ विल आई एवर नो एनीथिंग, कि मुझे कभी भी किसी बात का पता नहीं चलेगा, ना ही मैं किसी बात को अपने दिमाग में बिठा सकता हूँ, ना ही मुझे कोई बात याद आती है। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं ये समझ सकती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, ये कहती है डोरोथी बोलती है। सैड द लिटिल गर्ल,
छोटी सी लड़की ने पूछा, वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, जो कि उसके लिए बहुत अफसरदा थी, अफसोस हो रहा था उसे उसके ग्रो की हालत पे देख के। इफ़ यू विल कम विद मी, अगर तुम मेरे साथ चलोगे, आई आस्क ओज टू डू ऑल ही कैन फॉर यू, मैं ग्रेट ओज से बोलूँगी कि वो अपनी जितना भी कर सकता है तुम्हारे लिए वो करेगा। थैंक यू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ही आंसर्ड ग्रेटफुली, उसने शुक्रमंदाना अंदाज से जवाब दिया। डोरोथी, टोटो एंड द स्केयरक्रो वॉक टू द फेंस। डोरोथी, टोटो और स्केयरक्रो जो है बाड़ के साथ फेंस के साथ चलना शुरू कर देते हैं। दे क्लाइम्ड ओवर इट एंड स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग द येलो ब्रिक रोड टूवर्ड्स द इमरऑल सिटी। वो तीनों जो है बाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और चलना शुरू करते हैं अलोंग द येलो ब्रिक, येलो कलर की ईंटों में, पीली कलर की ईंटों में, पीले रंग की ईंटों पे, रोड सड़क पे, टूवर्ड्स द इमरॉल्ड सिटी, जो सड़क होती है उसके ऊपर येलो कलर की ईंटें लगी होती हैं। एज यू नो कि ईंटों का कलर, ब्रिक का कलर येलो होता है। टूवर्ड्स द इमरॉल्ड सिटी, इमरऑल्ड सिटी की तरफ। टोटो स्निफ्ड अराउंड द स्ट्रॉमैन। टोटो जो है स्ट्रॉमैन स्केयरक्रो के इर्द गिर्द जो है घूमने लग जाता है और उसको स्निफ करना शुरू कर देता है। स्निफ का मतलब होता है सूंघना। एज यू नो डॉग्स की हैबिट होती है, जैसे हम अगर कोई चीज़ हमने ढूंढनी है, फॉर एग्जांपल लाइक इन पुलिस डिपार्टमेंट, दे ऑलवेज कीप द डॉग्स विद देम एंड दैट टू टेम डॉग्स। वो डॉग्स को पहले लेते हैं, उनको पेट बनाते हैं, उनको टेम करते हैं, सिखाते हैं, तो वो कोई भी चीज़ जो है स्निफ करके, सूंघ के वो आपको पता लगा के दे सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। या अगर हमने कोई चीज़ ढूंढनी है तो जस्ट दे विल स्निफ आउट द स्मेल एंड दे विल सर्च ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट। तो आपको उनको एक बार अगर आप उनको ये चीज़ स्मेल्स सूंघा दें तो वो आपको चीज़ ढूंढ के दे सकते हैं। टोटो स्निफ्ड अराउंड द स्ट्रॉमैन। टोटो जो है स्ट्रॉमैन के इर्द गिर्द घूमने लगा और उसको स्निफ करने लगा। ही ग्राउल्ड, वो घुर्राता है, घुराना, ग्राउल्ड मीन्स घुराना। एज इफ ही सस्पेक्टेड, जैसा कि उसको कोई चीज़, किसी चीज़ में शक हो रहा था। देयर माइट बी अ नेस्ट ऑफ रैट्स, कि उसको लगा कि शायद स्केयरक्रो जो स्ट्रॉ से भरा हुआ है ना, वहाँ पे एक रैट्स का ना नेस्ट होगा इन द स्ट्रॉ। ही वॉज बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली वे, वो जो है स्केयर क्रो के साथ एक अनफ्रेंडली, गैर दोस्ताना तरीके से जो है बिहेव कर रहा था। बिकॉज ही डिड नॉट नो द स्केयर क्रो, क्योंकि टोटो जो है स्केयर क्रो को उसका नहीं पता था। ऑब्वियसली ही इज़ एनिमल टोटो, और डोरोथी तो गर्ल थी, लेकिन टोटो एक एनिमल था। अब एक एनिमल को समझाने में यू नीड सम टाइम एंड यू नीड सम पेशेंस एज वेल। सो टोटो को तो नहीं समझ आ रहा था कि ये कौन है। एक नया बंदा जैसे ही उसके सामने आता है तो ही स्टार्टेड ग्राउलिंग एंड बार्किंग। सो इसी तरीके से डॉग जो है डोरोथी के, सॉरी, स्केयर क्रो के साथ अनफ्रेंडली तरीके से बिहेव कर रहा था। तो डोंट माइंड टोटो, वो फिर डोरोथी टोटो से बोलती है कि तुम परेशान ना हो, सेड डोरोथी। डोरोथी ने बोला टू हर न्यू फ्रेंड, अपने नए दोस्त से, ही नेवर बाइट्स, ये काटता नहीं है। ओह, आई एम नॉट अफ्रेड, लेकिन मैं तो खौफजदा नहीं हूँ, रिप्लाइड द स्केयरक्रो। स्केयरक्रो ने जवाब दिया, ही कांट हर्ट द स्ट्रॉ, कि डॉग अगर मुझे बाइट भी कर लेता है तो मुझे कुछ नहीं होगा, बिकॉज मैं कोई चीज़ महसूस ही नहीं कर सकता, फील ही नहीं कर सकता। टोटो, बी नाइस। डोरोथी जो है टोटो से बोलती है कि तुम आहिस्ता हो जाओ, चुप कर जाओ, और बी नाइस टू द स्केयरक्रो, तुम एक स्केयरक्रो से अच्छे से बात करो, डोंट बिहेव इन अनफ्रेंडली वे, सेड डोरोथी। डोरोथी ने जवाब दिया टू हर डॉग, अपने डॉग से, एंड बेंट डाउन टू पैट हिम, और वो नीचे बैठ जाती है उसको थपकी देने के लिए। बेंट डाउन टू पैट मतलब थपकी देना। देन शी पिक्ड अप हर बास्केट, फिर वो अपनी बास्केट उठा लेती है, एंड दे बिगन टू वॉकिंग अगेन, और वो अपनी बास्केट उठाती है और वो दोबारा से तीनों जो हैं चलना शुरू कर देते हैं। लेट मी कैरी द बास्केट फॉर यू, मुझे तुम्हारी बास्केट उठाने दो, ये स्केयरक्रो बोलता है। आई विल नॉट गेट टायर्ड, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थकूंगा, सेड द स्केयरक्रो। स्केयरक्रो ने कहा, आई विल टेल यू अ सीक्रेट, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताता हूँ, एक जो है अपना जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ सीक्रेट शेयर करते हैं, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। ही कंटिन्यूड, उसने अपनी बात जारी रखी, आई एम नॉट ओनली अफ्रेड ऑफ वन थिंग, मैं जो है एक चीज़ से खौफजदा हूँ बस। वो उसे कहता है कि तुम्हें मैं अपना एक राज बताता हूँ, सीक्रेट बताता हूँ, कि मैं सिर्फ एक चीज़ से जो है मुझे डर लगता है। व्हाट इज़ दैट? स्केयर डोरोथी पूछती है कि वो क्या है। आस्क्ड डोरोथी, डोरोथी ने पूछा, इज इट द फार्मर हु मेड यू, कि क्या वो किसान है जिसने तुम्हें बनाया है? नो, आंसर्ड द स्केयरक्रो। स्केयरक्रो ने जवाब दिया, इट्स अ लाइटेड मैच।
इसका क्या मतलब है? इट्स अ लाइटेड मैच। लाइटेड का मतलब होता है जलना, किसी चीज़ का जलना, इट्स कॉल्ड लाइटेड। मैच का मतलब होता है माचिस की तीलियाँ, लाइक वी कैन कॉल इट अ मैच बॉक्स। सो इट्स अ लाइटेड मैच कि अगर कोई चीज़ जलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है माचिस की तीलियाँ जलाते हैं, और अगर हम उसको स्ट्रॉ के साथ रख सकते हैं या किसी भी प्लास्टिक की चीज़ के साथ रख सकते हैं, तो वो उसी वक्त जो है जलना शुरू हो जाता है, बर्निंग करना शुरू हो जाता है। तो स्केयरक्रो बोलता है कि मुझे ना लाइट एंड मैच से डर लगता है कि अगर मेरे सामने कोई आग लेके आएगा या जली हुई तीली लेके आएगा, मैच स्टिक्स लेके आएगा, तो मैं उसी वक्त ख़त्म हो जाऊंगा। किसी ने मुझे थोड़ी सी आग लगानी है और मैं सब कुछ, आई विल बी फिनिश्ड, मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट आवर सेकेंड चैप्टर, डोरोथी मीट्स द स्केयरक्रो, and adopted from the wonderful Wizard of Oz. As you have learned in the previous yellow books के जो है ग्रेट ओज को हम विजर्ड ऑफ ओज भी बोलते हैं, तो ये ज़्यादा सारी स्टोरी जो है वहाँ से ली गई है। सो इट वॉज ऑल अबाउट माई सेकेंड चैप्टर। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप you liked it. Thank you for watching. Allah Hafiz, and do subscribe my channel and share as well. Allah Hafiz, meet in next video.